इससे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण में होता क्या है ये आप देखिए। टाइप 1 जो होगा, पहले हम लोग टाइप 1 देखेंगे, फिर उसके बाद टाइप 2 टाइप 3 जो भी उसका टाइप है उस पर हम लोग देखेंगे। पहले देखिए कि सादृश्य परीक्षण में होता क्या है। इसमें आपको हमेशा जो है 3 चीज दिया रहेगा, दो चीजों का आपस में, दो चीजों का जो संबंध है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन से समझिए, मैगजीन या अनुपात मारा हुआ है, अनुपात का वो साइन रहेगा, समानुपात का साइन वहां पे रहेगा। मैगजीन, संपादक, उसी तरह से 4 डॉट मारा हुआ है, नाटक का क्या होगा। ठीक, तो सादृश्य में दो चीजों के बीच जो संबंध दिया हुआ है वही तीसरे का चौथे के साथ होगा। हमको यही पता करना है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से सुन लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैगजीन को कौन छापता है, मैगजीन पे जो काम करता है वो संपादक, क्या छपेगा उसमें, कैसे छपेगा, कहाँ छपेगा, ये सारा काम संपादक का होता है। उसी तरह से नाटक का जो काम है वो नाटक का वो कौन करेगा, देखिए मैनेजर करेगा, अभिनेता करेगा, निर्देशक करेगा या खिलाड़ी करेगा। खिलाड़ी का कोई संबंध नहीं है नाटक से। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं मैनेजर का कोई संबंध नहीं होता है नाटक से। अभिनेता नाटक में होता है, लेकिन जो संपादक का काम मैगजीन में है वही काम नाटक में निर्देशक का होता है। यानी बेस्ट ऑप्शन जो होगा वही हमको चुनना है। जो संबंध दोनों का इसमें है वही संबंध इसका उसके साथ लेना होगा। तो निर्देशक, इसका आंसर क्या होगा आपका, निर्देशक। ठीक है, मैगजीन का जिस तरह से संपादक होता है उसी तरह से नाटक का निर्देशक होता है। आइए फिर देखते हैं पुस्तक का प्रकाशन, उसी तरह से फिल्म का क्या होगा। पुस्तक का जो संबंध प्रकाशन के साथ है, पुस्तक का जो संबंध प्रकाशन के साथ है, उसी तरह फिल्म का संबंध किसके साथ होगा। देखिए पुस्तक का जो संपादक जो प्रकाशन करता है वो सारा उसका कॉस्ट उठाता है और वो पूरा उसको बनाने में उसको जो खर्च आता है वो काम करता है। उसी तरह से फिल्म का जो होता है वो निर्माता होता है। निर्माता जो होता है वो फिल्म को बनाता है। उसी तरह प्रकाशन जो है वो पुस्तक को बनाता है, छापता है, उसका खर्च उठाता है। उसी तरह से फिल्म का सारा खर्च निर्माता उठाता है। और फिर देखिए पुस्तक का संबंध लेखक के साथ, जो यहाँ संबंध है पुस्तक और लेखक का, वही संबंध हमको मूर्ति के साथ खोजना है। मूर्ति का किसके साथ संबंध होगा। तब देखिए पुस्तक को लिखता कौन है, लेखक। तो उसी तरह से मूर्ति को बनाएगा कौन, मूर्ति का। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या और होना चाहिए। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लें तो हमको क्लियर हो जाएगा। देखिए करना क्या है आपको, विद्यार्थी का जो संबंध पुस्तक के साथ है, ठीक उसी तरह से डाकिया का संबंध हमको यहाँ पे निकालना है। डाकिया का संबंध किसके साथ होगा, विद्यार्थी क्या करता है, पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक के साथ उसका संबंध बना हुआ है। डाकिया क्या करता है, वितरण, साइकिल, वर्दी और डाक। इसमें देखिए डाकिया का संबंध जो होता है वो डाक के साथ होता है, चिट्ठी जिसको उसको हम लोग डाक बोलते हैं। जिस तरह से विद्यार्थी का संबंध पुस्तक के साथ है वही संबंध डाकिया का डाक के साथ होता है। ठीक उसी तरह से दूसरा देखिए, अध्यापक का संबंध छात्र से होता है, तो धर्म गुरु का संबंध किससे होगा। अध्यापक क्या करेगा, छात्र को पढ़ाएगा। अध्यापक अब जो काम करता है वो छात्र पे काम करता है। तो धर्म गुरु किसके साथ काम करेगा, तो वो अपने शिष्य के ऊपर काम करता है। जो अध्यापक से जो शिक्षा लेता है, उसको जो शिक्षा लेते हैं उनको हम छात्र कहते हैं। उसी तरह से शिष्य जो है वो धर्म गुरु से ज्ञान लेंगे। क्वेश्चन दूसरा देख लें, अध्ययन का संबंध जो ज्ञान से है तो काम का संबंध किससे होगा। अगर आप अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा तो आपको ज्ञान होगा, और अगर आप काम कीजिएगा तो क्या होगा। ऑप्शन देखिए, अनुभव, व्यस्त, रोजगार और प्रयोग। जब आप काम कीजिएगा तो आपको अनुभव होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको काम कर मतलब इसको समझने में आसानी होगी। चलिए इसी के हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, टाइप 2 की ओर हम लोग चलते हैं। टाइप 2 पे विचार कर लें।
टाइप 1 में तो आपको शब्द दिया रहता था और उसके बीच में अनुपात और समानुपात का चिन्ह देता था और आपको पूछता था उसका संबंध किसके साथ है। इस तरह में स्टेटमेंट में आपसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन 1 देखिए, जिस प्रकार जूते का संबंध चमड़े से है उसी प्रकार कुर्ता का संबंध किससे है। जैसे जूता जो है वो किससे बनता है, चमड़े से बनता है, तो कुर्ता आपका किससे बनेगा, धागा से, सूत से, वस्त्र से या कपड़ा से। तो ये बनेगा कपड़ा से। कपड़ा से हम लोग कुर्ता बनाते हैं, ठीक है। दीवार जिस तरह ईंट से बना है, दीवार को अगर हम लोग ईंट से बनाते हैं उसी प्रकार वाक्य जो है वो किससे बनेगा, आपका अर्थ है, शब्द है, वाक्यांश है और क्रियापद है। तो वाक्य जो है वो आपका शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। लिख लेंगे, दीवार जिस तरह ईंट से बना है तो वाक्य जो है वो हमारा शब्दों के मिलने से बना है। ईंट के मिलने से दीवार बनता है, शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। बस इसी तरह से हमको सोचना है। जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है, देखिए रोटी किससे बनता है, गेहूं से बनता है, तो गेहूं से उसी प्रकार ईंट का संबंध है। ईंट का संबंध किससे है, यानी हम देख रहे हैं रोटी जो है वो गेहूं से बन रहा है, तो ईंट हमारा किससे बनेगा। देखिए ऑप्शन दिया है क्ले। क्ले मतलब होता है जो मिट्टी जिसको हम लोग गीला करते हैं उसको क्ले बोलते हैं। आग, सीमेंट और मकान, तो आप देखिएगा जो मिट्टी गीला मिट्टी होता है उसी से हम लोग ईंटा बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा क्ले, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। सवाल है, सप्ताह जिस प्रकार दिन से संबंधित है उसी प्रकार दीवार किससे संबंधित है। सप्ताह क्या होगा, जब 7 दिन मिलेंगे तब जाके सप्ताह बनेगा, तो उसी प्रकार से दीवार किससे संबंधित है। ऑप्शन आपको दिया गया है ईंट, खिड़की, कमरा, घर, ठीक है। तो छोटे छोटे चीजों से मिलने से 7 दिन मिला तो सप्ताह बना। उसी तरह से जब ईंट मिलेगा, छोटा छोटा ईंट मिलेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, दीवार बनेगा। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन कुछ है, मैं पढ़ते जाता हूं, आप लोग ऑप्शन से दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है ठीक उसी तरह लकड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहले देखिए, कपड़ा से परिधान बना तो लकड़ी से क्या बनेगा, फर्नीचर, पेड़, जंगल, बढ़ई और आलमारी। सोचिए, जैसे कपड़ा जो है से परिधान बनता है तो लकड़ी से क्या बनेगा, फर्नीचर, पेड़, जंगल, बढ़ई, आलमारी। निश्चित फर्नीचर बनेगा, लकड़ी से फर्नीचर बनेगा। जिस तरह गुलदस्ते का फूल से संबंध है तो वाक्य का किससे संबंध है। गुलदस्ता में क्या होता है, कई फूलों के मिलने से गुलदस्ता बनता है, तो वाक्य किससे बनेगा, पत्रों, पैराग्राफ, शब्दों और अंतर वस्तुएं और रचनाएं। तो शब्दों के मेल से कई शब्द मिलेंगे तब वाक्य का निर्माण होगा। उसी प्रकार दिया है